हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम डेट के बारे में। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या मैं जब भी लाइव आती हूँ तो मेरे हर एक लाइव में हर एक वीडियो में ये कमेंट ज़रूर रहता है कि मैम ये बताइए आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम कब होगा। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा स्टूडेंट्स क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोग बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम इस मंथ में होगा। हालाँकि बहुत दिनों से ये पता है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन किसी को डाउट इसलिए हो जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपको फ़रवरी सजेस्ट कर रहे हैं कि फ़रवरी में होगा, काफ़ी सारे लोग आपको दूसरे मंथ में बता रहे हैं कि इस मंथ में होगा। तो आज हम फाइनली देखेंगे कि आपका एग्ज़ैक्टली जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 2024 का, वो कब होगा, किस मंथ में होगा। साथ ही साथ हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उनको शायद नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को एक बार एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दूँगी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोनों फेज़ का, आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी और 12th लेवल का भी, हम दोनों लेवल का एग्ज़ाम का डेट देखेंगे। डेट कहें या फिर जो भी आरआरबी का तरफ से जो नोटिस आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का 2024 का एग्ज़ाम कब होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे स्क्रीन पे ना मैं आपको एक नोटिस भी दिखाऊंगी आगे चल के। आप सबको पता है कि आरआरबी की तरफ से जो भी नोटिस आई थी उसमें काफ़ी सारे डेट्स लिखे हुए थे कि इस मंथ में आपका ये एग्ज़ाम होगा, इस मंथ में आपका ये एग्ज़ाम होगा, इस मंथ में ये होगा, ये डेट्स है। तो कुछ एग्ज़ाम्स के डेट्स भी दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक आपका एनटीपीसी का डेट नहीं आया है कि आपका कौन से मंथ में कौन से डेट पे होने वाला है। सिर्फ मंथ बताया गया है कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस मंथ में होगा। यहाँ पे आपको मैं नोटिस लगा दूंगी, आप देख लेना। एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, इन सब का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी रिलीज़ हो गई है। अब हमारी बारी है आरआरबी एनटीपीसी का कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस नोटिस में आप देख सकते हो सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स लिखे हुए हैं। साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल में होगा। और ये नोटिस आरआरबी की तरफ से आई है। पहले लोगों को फेक लग रही थी कि फेक है, क्योंकि रेलवे कभी भी अपना एग्ज़ाम टाइम पे नहीं लेती है, बहुत लेट करके 2-3 साल पे लेती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे टीचर्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स को फेक लग रहा था। बट आफ्टर दैट काफ़ी सारा वीडियो देखने के बाद पता चला कि नहीं, ये रेलवे की ऑफिशियल नोटिस है और ये जो नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, ये रियल है। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ये जो नोटिस में आपको डेट्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसी डेट्स के अकॉर्डिंग बाकी सारे एग्ज़ाम्स आरआरबी के कंडक्ट कराए गए हैं। जिस डेट में जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो वो सब देखने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि ये ऑफिशियल नोटिस है और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है इसी मंथ में होगा। तो मंथ तो दे दिया है, डेट अभी आई नहीं है। ऑफिशियल नोटिस एक बार और आएगी आपकी फाइनल वाली, उसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी का डेट दिया होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी का आपका डेट क्या है एग्ज़ाम का। फिलहाल इतना पता कर लो कि आपका एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का आरआरबी एनटीपीसी 2024 का, वो आपका अप्रैल में होगा। अब बारी आती है 12th लेवल वालों की, कि ग्रेजुएशन का तो हो गया कि अप्रैल में होगा, 12th लेवल वालों का क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12th लेवल वाले जो है ना, उनका एग्ज़ाम होगा मई जून में। इनका भी डेट फाइनल नहीं है, क्योंकि पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका आएगा 12th लेवल का एग्ज़ाम। तो पहले ग्रेजुएशन लेवल का जब डेट शीट आएगा उसमें आपका 12th लेवल का भी पता चल जाएगा कि आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितने तारीख से होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम होने वाला है 12th लेवल का 2024 का आरआरबी एनटीपीसी का। ये आपका होगा मई जून में, डेट फाइनल नहीं है। मंथ सिर्फ पता है, इसलिए आपको मंथ सिर्फ सजेस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम मई जून में होगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का होगा अप्रैल में, 12th लेवल का होगा मई जून में। ये आरआरबी की ऑफिशियल नोटिस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप सबका अब डाउट क्लियर हो जाए कि अब आपका एग्ज़ाम कौन से मंथ में होने वाला है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न, कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं और हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, 2 टेस्ट में होता है। पहला सीबीटी 1, दूसरा सीबीटी 2। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा-सा गैप रहता है, उसके बाद सीबीटी 2 का हम एग्ज़ाम देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना आरआरबी एनटीपीसी का, वो 2 टेस्ट में होता है, पहला सीबीटी 1, दूसरा सीबीटी 2। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने के बाद आपको थोड़े टाइम का गैप मिलता है, उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में, यानी कि 2 टेस्ट होते हैं। अब हम बात कर ले कि हमारा एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट का होता है दोनों ही टेस्ट में। तो हमारे दोनों ही टेस्ट में 3-3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं। सीबीटी 1 में भी 3 सब्जेक्ट और सीबीटी 2 में भी 3 सब्जेक्ट्स, और दोनों ही सब्जेक्ट सेम रहते हैं। लाइक सीबीटी 1 में आपका रहता है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। सीबीटी 2 में भी आपका रहता है मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस। अब हम बात करते हैं मार्क्स का, कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है।
तो आपका ना CBT 1 में आपका मैथ्स 30 मार्क्स का पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। रीजनिंग का भी सेम है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। जीके में यहाँ पे थोड़ा वेटेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा। जीके जीएस में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका जितना सही है उसमें से 1 मार्क्स 1/3 मार्क्स कट जाते हैं, जिसका जितना आपने नेगेटिव किया है उसका। यानी कि पर क्वेश्चन पे आपका नेगेटिव मार्किंग जाता है 1/3 का, जितना सही किया उसमें से आपका 1/3 मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पे। ये हो गया आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न। CBT 2 में भी सेम होता है, आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का एग्जाम होता है। मैथ्स आपके 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको वेटेज और मार्क्स इंक्रीज कर दी जाती है CBT 2 में, क्योंकि आपका जो CBT 2 होता है ना वो मेरिट बेस्ड होता है। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब इतना मार्क्स लाओ कि आप उसे पास कर जाओ। उसके बाद आपका CBT 2 जो आता है ना उसमें आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना होता है ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए। CBT 2 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं, मेरिट बेस्ड होता है। आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और फिर आपका देखा जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एग्जाम जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन सा पोस्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो मेरिट बेस्ड होता है। आपका एग्जाम जो होता है CBT 2 का 3 सब्जेक्ट का होता है, मैंने बताया। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। रीजनिंग से भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है। जीके जीएस का यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/3 मार्क्स डिक्रीज होता है, जितना आपने सही किया उसमें से एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग का सीन हो गया कि ऐसे ऐसे नेगेटिव मार्किंग है। तो ये है आपका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न। टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ कि आपको कितना टाइम मिलता है एग्जाम के लिए CBT 1 में, तो 90 मिनट मिलते हैं CBT 1 में, और CBT 2 में भी आपको 90 मिनट मिलते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, इस तरीके से आपका एग्जाम होता है। आई होप कि आपके डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो, क्योंकि टेलीग्राम पे हम 90 डेज़ का टारगेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 90 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। फ़ी है सिर्फ 99 रुपीज़, आप चाहो तो ऐड हो सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ऐड होना है हमारे गोल्डन बैच में, जो कि पेड है, 99 रुपीज़ फ़ी है, तो उसका आपको सारा डिटेल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।